बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन, बड़ा ही रेलेवेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। 5 मार्क्स में क्वेश्चन आए हुए हैं, 6 मार्क्स में क्वेश्चन आए हुए हैं। डिफाइन अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट आर इट्स कॉजेस। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चन, बट क्वालिटी आंसर पे डिपेंड करेगा कि मार्क्स मिलेंगे। The reason for existence of widespread unemployment in India is not due to any single factor. It is a cumulative result of many factors or causes. The important causes of unemployment are: number one, slow rate of economic growth. The actual growth rate always lies far below the rate of the target rate in the 5 decades of planning. Targeted growth rate, GDP का targeted growth rate है 7%, GDP growth rate है 6.5%, तो भी तो below the target है. It is very good as compared to other countries, but it is below the desired target. Employment opportunities created under the plans could not keep pace with the additions to the labor force. सर स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ समझ आ गया, बट उससे अनएम्प्लॉयमेंट का क्या लेना देना? इकोनॉमिक ग्रोथ तो है, पॉजिटिव तो है, स्लो है, तो क्या हुआ? ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी. व्हाट इज जीडीपी? जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ ईयर. दैट also tells us about the level of employment in the country. जैसे जैसे जीडीपी बढ़ेगा, नॉर्मल सिनेरियो में एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है. नॉर्मल सिनेरियो में हम सीखेंगे एक चीज होती है जॉबलेस ग्रोथ, बट अभी हम नॉर्मल सिनेरियो की बात करें तो अगर ग्रोथ रेट है जीडीपी, मतलब जीडीपी अगर ग्रो कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है. कह रहा है बट द रेट ऑफ ग्रोथ इज वेरी स्लो. कह रहा है पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी लेबर फोर्स भी तो बढ़ रही है, तो डिमांड फॉर लेबर उस स्पेस पे नहीं बढ़ रही जिस स्पेस पे सप्लाई ऑफ लेबर बढ़ रही है. तो स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से क्या हो रही है? अनएम्प्लॉयमेंट. क्लियर? पहला पॉइंट स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ. दूसरा, जिसका मैंने आपको एक छोटा सा हिंट अभी दे ही दिया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. उसमें तो नंबर 1 हो ही गए हम, the most populous country in the world. The rapid rate of population growth has been another, वो worsen कर रहा है प्रॉब्लम को, unemployment की, has been another cause of increasing unemployment in the country. It has not been possible to generate so many employment opportunities to absorb the large growing labor force. Slow growth rate of GDP and population explosion together multiply the problem of unemployment. इकोनॉमिक ग्रोथ बड़े फास्ट पेस पे हो रही होती तो जो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है उसको भी हम अब्सॉर्ब कर लेते. इफ द ग्रोथ रेट ऑफ जीडीपी इज मोर देन द ग्रोथ रेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, अपना पॉपुलेशन बढ़ रही है 4% पे, जीडीपी बढ़ रहा है 8% पे, तो ग्रोथ रेट हाई है ना, तो फिर आप अब्सॉर्ब कर पाएंगे इंक्रीज पॉपुलेशन को. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे लेबर बढ़ रही है वैसे वैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही है और बढ़ रही है, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी. कह रहे बट वो हो नहीं रहा. स्लो रेट है इकोनॉमिक ग्रोथ की, हाई रेट है पॉपुलेशन ग्रोथ की. अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, heavy pressure of population on land and primitive, outdated methods of agricultural operations are responsible for massive rural unemployment and underemployment in the country. Outdated techniques, underdeveloped agriculture, defective educational system. सोचो आपके मुंह पे बोल रहे हैं. The prevailing education system in India is full of defects. The large number of engineering, management and other educational institutes provide numerous engineers, MBAs, etc. कह रहे वो सब तो ठीक है,
but due to lack of technical and vocational training, such educated people are unable to meet the requirements of the firm and they remain unemployed. So vocational training, technical training makes the people employable. तो ये मत सोचना कि just because आपने एक अच्छे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर ली तो आपको जॉब मिल जाएगी. नॉट नेसेसरी. आपको कुछ ना कुछ सीखना ही पड़ेगा. तो फिर उतना फ्रेशर्स हैं, अरे कोई बात नहीं, फिर 6 महीने ट्रेनिंग करो, तो फिर वो आपको बना रहे ना एम्प्लॉयबल. तो 6 महीने आपको वो ट्रेनिंग के लिए रखते हैं, इंटर्नशिप पे रखते हैं. तो इंटर्नशिप होती है जो सीए में होती है, इंटर्नशिप डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में होती है, सब में होती है. तो इंटर्नशिप एड्स वैल्यू टू योर स्किल्स. तो इसे कहते हैं, आप ग्रेजुएशन में भी अब इंटर्नशिप लोग बीच बीच में 2-2 महीने की कर लेते हैं. कह रहे काम भी तो सीखना है, नॉलेज तो आ रही है, बट अप्लाई करना भी तो सीखना है. तो वो दैट मेक्स यू एम्प्लॉयबल, दैट मेक्स यू एम्प्लॉयबल. तो जब भी मौका मिले इंटर्नशिप जरूर करना. डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, slow growth of industry due to shortage of capital and lack of modern and advanced technology. Industrial sector could not gain its momentum and could not generate sufficient employment opportunities in the country. Slow growth of industry, decline of cottage and small scale industries. Labor intensive थी ये इंडस्ट्रीज. क्या थी? लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज थी. कह रहे डिक्लाइन हो गया, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई. A number of traditional village and cottage industries have declined over the years due to change in demand preferences. अब लोगों को हैंडमेड नहीं चाहिए, मशीन मेड में ठीक है, सस्ता पड़ता है. हैंडमेड चीज बहुत कॉस्टली पड़ती है, तो सब अफोर्ड नहीं कर सकते. तो शौक बदल गए, डिमांड प्रेफरेंसेस चेंज हो गई. Emergence of more efficient modern industries. As a result, large number of people who were employed in that sector have become unemployed. Faulty planning, the 5-year plans की बात हो रही है. किसकी बात हो रही है? 5-year plans. The plans लिख देता हूँ, मुझे डर लगता है आप लोगों से. कौन सी प्लानिंग सर? इकोनॉमिक प्लानिंग एक चैप्टर था 1950 to 1990. तो इट रिलेट्स टू 5-year plans ओनली. सर वो तो बंद अब हो गए ना, तब तो थे. कब बंद हुए? किसने किसको सुपरसीड करा? मिस्टर नैयर, हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी. प्लानिंग कमीशन has been abolished and now there is Niti Aayog. 1st January 2015, 1st July 2015, 1st January 2015. The plans could not stop the migration of rural population into the urban areas. The plans were unable to encourage use of labor-intensive techniques of agricultural and industrial production. The plans have failed to put due emphasis on employment-generating programs like development of dairies, fisheries, poultry, farming. Theoretically, तो हमने पढ़ा alternative sources of livelihood, non-farm activities. But उनके लिए करा क्या? मतलब उसको प्रमोट तो करो, उसको अट्रैक्टिव तो बनाओ, उसको ल्यूक्रेटिव तो बनाओ कि उसमें भी पैसा कमा पाएंगे. नहीं. So insufficient infrastructural facilities, power, transportation, communication, roads, etc. They have greatly hampered the expansion of work opportunities. Faulty planning, मतलब कागज पे तो प्लान बनाए, implementation successful नहीं थी, तो faulty हुई planning. Any inadequate employment planning. Low priority has been given to employment objective in the 5-year plans. In the plans, there has been complete absence of any legal provision to implement employment generating schemes. मतलब गवर्नमेंट के ऊपर कोई लीगल बाइंडिंग नहीं है कि भाई साहब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स तो निकालो, जैसे मनरेगा है और स्कीम्स कोई लीगल, मतलब वो स्कीम्स इंट्रोड्यूस करें या ना करें उनकी मर्जी.
कह रहे फिर दिक्कत है ना, जब तक लीगल इम्प्लीकेशन नहीं होगी, नहीं करना ही पड़ेगा, तब तक नहीं होगी प्रॉब्लम सॉल्व। लो कैपिटल फॉर्मेशन, लो इन्वेस्ट, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। Low rate of capital formation has hampered the growth potential in the agricultural as well as the industrial sector. Consequently, job creation capabilities of both the sectors have been affected adversely. तो low capital formation नहीं लिखेंगे आप, but कहना क्या चाहते हैं वो, low level of investment. Investment low होगी तो size low होगा, इंडस्ट्रीज कम होंगी, तो वो कम होंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटीज कम होंगी। वन ऑफ द इजीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, क्योंकि चैप्टर क्या है, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट इज द मेजर चैलेंज, तो मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड व्हाट आर द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है स्कोरिंग है।